देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। गन्ना मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए ये बड़ी खबर है। गन्ने की एमएसपी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। गन्ने के तीनों किस्मों में 20 रुपए क्विंटल का इजाफा किया गया है। अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 370 रुपए क्विंटल कर दिया गया है। पिछले 6 साल में अब तक 55 रुपए का इजाफा हुआ है। कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, देखिए ये बड़ी बैठक में किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया गया है, जिस तरीके से गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गन्ना किसानों को लेकर के हमेशा समर्पित रही है। याद करिए वो समय जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो गन्ना किसानों को उनके मूल्य का भुगतान नहीं हुआ करता था। गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान बकाया था। जब 2017 में हम सरकार में आए तो बसपा के शासनकाल का भी और समाजवादी पार्टी के शासनकाल का भी, दोनों शासनकालों का हजारों करोड़ रुपए गन्ना मूल्य बकाया था। योगी सरकार ने आने के बाद न केवल सपा बसपा के शासनकाल के गन्ना मूल्य का भुगतान करने का काम किया, बल्कि अपने शासनकाल में रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम किया है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आज गन्ना किसानों के खाते में सीधे पहुंचाने का काम किया है। जब पूरे कोरोना काल में लगातार चीनी मिलें बंद थी, उस समय भी उत्तर प्रदेश में एक एक चीनी मिल को लगातार चालू रखने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। और अब ये 20 रुपए की बढ़ोतरी करके गन्ना किसानों की जो मांग थी कि उनके समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए, उस गन्ना मूल्य को बढ़ाने का काम योगी सरकार ने किया है। ये बात तय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किसानों को खुशहाल किया जाए, क्योंकि अन्नदाता जब तक खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता है। इसी आज मूल मंत्र पर काम करते हुए योगी सरकार ने यह निर्णय किया है। निश्चित तौर पर निर्णय बहुत साधुवाद के लिए है। इससे किसानों के चेहरे पर फिर खुशी की लहर आएगी, उनके घरों में खुशहाली बढ़ेगी। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी से सुनील साजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, देखिए अब गन्ना किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया गया है। नहीं, इसको हम बड़ा तोहफा नहीं कह सकते, मजबूरी का तोहफा कह सकते हैं। पेराई का तक 3 महीने पहले शुरू हो गया था। अब सरकार जागी है। पता नहीं किस नशे में सरकार रहती है, किस घमंड में सरकार रहती है। और अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था कि किसान खुशहाल होगा। 10 साल पहले आपकी सरकार, आपके नेताओं ने कहा था किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। कितनी हुई है? आप कह रहे हैं कि योगी सरकार ने बढ़ा दिया है। आप ये नहीं बता रहे कि योगी सरकार ने अभी कितने गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया, अभी कितना बाकी है। तो ये बीजेपी की ट्रेनिंग है कि आधा सच बताओ। केवल झूठ बोलना इनकी आदत में शुमार है। मुझे लगता है किसानों के साथ अन्याय करने वाली भाजपा किसानों का हित कभी नहीं चाह सकती। क्योंकि 2024 का चुनाव है, किसान गन्ना लेकर के खड़ा था भाजपा के लोगों के लिए, इसलिए मजबूरी में इतने कम रुपए बढ़ाए। राकेश त्रिपाठी जी, आप तो सुन ही रहे होंगे, सुनील साजन जी कह रहे हैं कि चुनाव को लाभ देखते हुए इसलिए गन्ना में वृद्धि बढ़ाई गई है, गन्ना मूल्यों में इसीलिए वृद्धि की गई है चुनाव को देखते हुए। जी राकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी सुनील जी, देखिए जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि 6 साल में अब तक 55 रुपए का इजाफा किया गया है। 6 साल हो गए और अब 55 रुपए तक का इजाफा किया गया है गन्ना मूल्यों की अगर बात करें तो। हेलो जी सुनील जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हेलो जी सुनील जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? मैं अनिल दुबे हूँ लाइन पर। जी तो जी अनिल जी, देखिए गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया है किसानों को। नहीं, ये किसानों को कोई तोहफा नहीं है, ये किसानों के साथ विश्वासघात है, ये किसानों के साथ धोखा है। 3 महीने से ज्यादा समय हो गया है पेराई शुरू हुए और 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को गन्ना किसानों की सुध आई है, उनके बारे में उनको चिंता हुई है और चिंता भी हुई तो इतना कम पैसा बढ़ाया है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
किसानों की लागत बढ़ चुकी है, किसानों की आपने आमदनी 2 गुनी करने का वादा किया था और किसानों को कहा था कि लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का काम करेंगे, लेकिन गन्ना किसानों को 400 रुपए प्रति कुंटल से कम का मूल्य स्वीकार नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ छलावा है, विश्वासघात है और किसान इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रीय लोकदल भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। जी देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये चुनावी लाभ को देखते हुए इस तरीके से किया गया है। नहीं, चुनावी लाभ के लिए तो वो सब कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन किसानों के पास ना तो दवा के पैसे हैं, ना पढ़ाई के पैसे हैं। किसान एक एक पैसे के लिए परेशान है और उसकी लागत तो दे दीजिए। सारे देश में महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, सिंचाई के दाम बढ़ गए, लेकिन अगर नहीं बढ़ा रहे हो तो गन्ना किसानों को उनका मूल्य नहीं दे रहे हो। जो उनकी लागत है वो तो दे दीजिए, किसानों को उनकी लागत देने की बात करिए। 400 रुपए कम का मूल्य किसानों के लिए धोखा है। 450 रुपए प्रति कुंटल की जो है 1.5 गुना मूल्य अगर जोड़ा जाए तो 450 रुपए से अधिक होता है, लेकिन आप किसानों के साथ लगातार छल करने का काम कर रहे हो। ना तो उनकी सम्मान निधि बढ़ा रहे हैं और गन्ने का मूल्य भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लेकिन अनिल जी देखिए, लगातार किसान इसी की मांग कर रहे थे, जिस तरीके से बढ़ाया गया है समर्थन मूल्य को लेकर, वो लगातार इसी की तो मांग कर रहे थे। नहीं, उत्तर प्रदेश का किसान समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कर रहा था और कह रहा था कि 400 रुपए प्रति कुंटल हो। उत्तर प्रदेश में जितने भी कोल्हू हैं उनमें 400 रुपए प्रति कुंटल से अधिक का दाम सब किसानों को मिल रहा है और कोल्हुओं पर 400 रुपए मिल रहा है और राज्य सरकार इतना कम पैसा देने की बात कर रही है। तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये जो बड़ा फैसला लिया गया है चुनावी एजेंडे की तरह से देखा जाए क्या इसको? नहीं, वो चुनावी लाभ के लिए सब चीज कर ही रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान उनके इस छलावे में नहीं आने वाला है। वो चाहता है कि उसे लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार जो है किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही है, किसानों के साथ ये विश्वासघात है। जी बिल्कुल, हमारे साथ किसान नेता राजेश चौहान जुड़ गए हैं। राजेश जी देखिए, लगातार किसान इसकी मांग कर रहे थे समर्थन मूल्य का और अब कहा जा रहा है कि बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा धरना मुजफ्फरनगर में आज 17वें दिन चल रहा था कि गन्ना मूल्य घोषित करने के लिए जी। और ये जो 20 रुपया गन्ना का मूल्य घोषित किया गया है ये बिल्कुल किसानों के साथ नाइंसाफी है। कम से कम इसे 450 रुपए कुंटल होना चाहिए। आज किसानों की लागत देखिए, स्वयं देखिए कि जो 50 किलो का यूरिया का कट्टा था उसे 45 रुपए कर दिया और सल्फर युक्त जो यूरिया लाई उन्होंने 40 रुपया कर दिया। आज इतना किसानों का लागत आ रही, लेबर का रेट 2 गुने हो गए और खाद, सब्सिडी, पेस्टिसाइड, तमाम चीजें जो उपयोग में आती हैं, इनको सबको देखते हुए 20 रुपए किसानों के साथ मजाक है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जब मेरा 25 सितंबर को उनसे वार्ता भी हुई थी तब भी हमने 450 रुपए कुंटल की मांग की थी और एक तो उन्होंने इतना लेट किया जिसमें हमको बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ा और आज 20 रुपए घोषित करके किसानों के साथ गंदा मजाक है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो 450 रुपए कुंटल गन्ना किसानों का मूल्य घोषित करें और तब किसानों का कुछ कल्याण होगा। बहुत महंगाई है और राम मंदिर के लिए हमारा कोई विरोध नहीं, राम मंदिर भी चाहिए, बट किसान के लिए भोजन की भी और तमाम आवश्यकताएं, बच्चों की पढ़ाई है, सर्दी के कपड़े हैं, शादी ब्याह है किसानों की, तो ये किसानों के साथ नाइंसाफी है। 450 रुपए से गन्ना मूल्य कम नहीं होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है भारत समाचार से जुड़ने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत।